हाँ जी। ओके, ये नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। सर यस वाटर सर। पोल्यूशन। जी सर। यस सर। ओके, ये जीवेश कुमार क्या कर रहा है यार? ओके, ये जो आज हमारा जो आज हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। ओके, पिछली बार हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन और हो सका तो सॉइल पोल्यूशन। ओके, वाटर पोल्यूशन, वाटर तो पता ही है कितना जरूरी है, और उसका जो पोल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड दी वाटर पोल्यूशन। वाटर के सोर्सेस आपको पता है, नेचुरल, एक तो सरफेस वाटर, एक ग्राउंड वाटर। ओके, थर्ड इज, ये दो वाटर सोर्सेस हैं, तो वेरी एसेंशियल है हमारे लिए। प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स में हमने पढ़ा था, ये काफ़ी प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है। तो ये पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन किससे होता है? किसी भी फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस का मतलब कोई भी ऐसा मैटर जो पानी के अलावा ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, रेडियोलॉजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, इनकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन क्या आता है कि ऐसा पानी जो ह्यूमन कंजम्पशन के लायक ना रहे, दैट इज कॉल्ड द पोल्यूटेड वाटर। ह्यूमन कंजम्पशन का मतलब चाहे वो नहाने के लिए हो, पीने के लिए हो, और किसी यूज करने के लिए हो, दैट इज कॉल्ड दी वाटर पोल्यूशन। The alteration in physical, chemical and biological characteristics of water which may cause harmful effects on human and aquatic life. मतलब यह, that is called the water pollution. Water pollution is the alteration in physical, chemical, biological composition of water बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वाटर विच कॉज, जो इससे हमें हार्मफुल हो ह्यूमन और एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ का मतलब पता है? एक्वेटिक लाइफ का मतलब होता है कि जो पानी में रहते हैं जीव जंतु हैं, उनके लिए भी अगर हानिकारक है, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज वाटर पोल्यूशन। एक्वेटिक लाइफ कहते हैं उसे। एक्वा मीन्स वाटर, एक्वा मीन्स वाटर, एक्वेटिक लाइफ मीन्स पानी में रहने वाली जातियाँ, खासकर फिश, फ्लोरा, फोना। ओके, वाटर पोल्यूटेंट के टाइप्स कौन से होते हैं? बायोलॉजिकल, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैथोजेंस। पैथोजेंस का मतलब होता है, क्या मतलब होता है बता सकते हो? यस सर, बीमारी। हाँ, पैथोजन का मतलब है ऐसे 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 वायरस या बैक्टीरिया कि हर एक बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होता। डिजीज कॉजिंग एजेंट। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, बोलो बोलो। ओके, अगर कोई हर एक बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होता, जो बैक्टीरिया हार्मफुल होता है उसे कहते हैं पैथोजन। ओके, केमिकल्स पोल्यूटेंट होता है, ऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक बायोसाइड्स, polychlorinated biphenyls, PCBs, DDT, heavy metal, phosphates, nitrate, fluorides. These are the chemicals which pollutes the water. फिर फिजिकल में क्या आता है? मिट्टी, टर्बिडिटी, सेडिमेंट्स मीन्स मिट्टी, टर्बिडिटी, हॉट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री, ऑयल, पेंट्स, ये सब फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो वाटर को पोल्यूट करते हैं। तो बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल। और टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है? ओके, ये जो टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, एक होता है पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स मीन्स जहाँ से जैसे इंडस्ट्री है उधर से वेस्ट वाटर निकलता है, या किसी सीवर से सीवेज निकलता है, तो ये हो गया, ये कहलाते हैं पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स कहलाते हैं मतलब बारिश आ गई, उसमें सारे कूड़ा निकल के पानी में मिल गया, दैट इज कॉल्ड दी नॉन पॉइंट सोर्स। मतलब एकदम ही कहीं से भी आ गया, उसका कोई सोर्स ऑफ पॉइंट ऑफ सोर्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड दी नॉन पॉइंट सोर्स। सेडिमेंट पोल्यूशन, सेडिमेंट पोल्यूशन मीन्स टर्बिडिटी, मिट्टी।
दैट इज कॉल्ड द सेडिमेंट पोल्यूशन. एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट और माइंस, कंस्ट्रक्शन साइट्स, ये सबसे सेडिमेंट पोल्यूशन होता है. फिर सेडिमेंट पोल्यूशन के बाद केमिकल पोल्यूशन, सीवेज पोल्यूशन. जो सीवेज हम जनरेट होता है किचन से, टॉयलेट से और अदर हाउस होल्ड वाटर से, और वो लिक्विड वेस्ट जो होता है उससे कहते हैं सीवेज. ये सारा सीवेज जब किसी वाटर बॉडी में जाता है तो वो उसको पोल्यूट कर देता है. ओके. और उसके बाद सीवेज से क्या होता है? सीवेज से बेसिकली क्या होता है, नाइट्रेट और फास्फोरस पानी में ज़्यादा हो जाते हैं. जब नाइट्रेट ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें एक एल्गी ब्लूम आता है, मतलब उसमें प्लांट उगने शुरू हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड द यूट्रोफिकेशन. अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे. दैट इज कॉल्ड द यूट्रोफिकेशन. एनरिचमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन. एक ऑक्सीजन डिमांड एक बहुत बड़ा वर्ड है, ऑक्सीजन डिमांड. ओके. ऑर्गेनिक मैटर जब पानी के अंदर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है. जितनी ऑक्सीजन चाहिए किसी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए उस पानी में, दैट इज कॉल्ड दी ऑक्सीजन डिमांड. ओके. ऑक्सीजन डिमांड पानी की ज़्यादा होगी तो वो पानी पोल्यूटेड होगा. एक होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है कि हर एक पानी में कुछ ऑक्सीजन मिली होती है, तो वो ऑक्सीजन अगर पानी में, जैसे जनरली कहा जाता है 2 mg पर लीटर होनी चाहिए, 2 से 6. अगर 2 से कम है तो वो पानी पोल्यूटेड माना जाता है. जनरली अगर आप देखेंगे तो हमारे जो रिवर है यमुना की बात करें तो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन 0 से भी 0 होती है. ओके. अगर पानी में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो फिशेस है वो मरना शुरू कर देंगी. अगर किसी पानी में फिश नहीं है तो मतलब वो पानी पोल्यूटेड है. ये इंडिकेटर है. अगर पानी में फिश ही नहीं रह सकती तो पानी पोल्यूटेड है. तो पहले जो आज से 20-25 साल पहले जो नजफगढ़ ड्रेन है, अगर किसी ने देखी हो, 25-30 साल पहले, 1940 साल पहले, 1980-85 में इस नजफगढ़ ड्रेन में भी आप कह सकते हैं कि फिश करते थे लोग, फिशिंग. ओके. फिशिंग होती थी, मतलब इसमें फिश तैरती थी. और आज की डेट में तो आप कीड़ा भी नहीं है. ओके. कॉकरोच तक नहीं मिलेगा. ओके. इसका मतलब क्या कि उसमें पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है. अगर फिशिश खत्म हो जाए किसी वाटर बॉडी से तो समझ लो उसमें पोल्यूशन हो गया है. ओके. इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जितने भी हम डीडीटी, फास्फोरस, यूरिया, जितने भी डीएपी, जितने भी हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो बारिश आने की वजह से वो प्लांट के जो न्यूट्रिएंट हैं वो वाटर बॉडी में चले जाते हैं तो पानी को पोल्यूट करते हैं. एग्रीकल्चर वेस्ट भी वाटर पोल्यूट करता है. इंडस्ट्रियल वेस्ट तो करता ही है. ओके. इंडस्ट्री से जो भी पानी निकलता है वो पानी हमेशा वाटर को पोल्यूट करता है. ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स. मरकरी एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है जो पानी को गंदा करता है और उससे हमारी जो किडनी फंक्शन पे और नर्वस सिस्टम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है. रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हैवी मेटल, ये सब पोल्यूटेंट्स हैं जो पानी को पोल्यूट करते हैं. थर्मल पोल्यूशन का मतलब है अगर पानी, गर्म पानी, जनरली डाई वेस्ट होता है वो बहुत गर्म होता है, तो वो पानी अगर किसी वाटर बॉडी में आता है गर्म पानी तो भी वो उसको पोल्यूट कर देता है. गर्म पानी से भी, दैट इज कॉल्ड द थर्मल पोल्यूशन. ओके. दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट एंड वाटर पोल्यूशन के हमने पोल्यूटेंट्स पढ़े. चलो कुछ नाम बताओ, दोबारा से बताओ, रिवाइज करते हैं. कौन कौन से पोल्यूटेंट पढ़े आपने? हेलो. सर Yes, sir. सीवेज, इंडस्ट्रियल, कौन कौन से पोल्यूटेंट पढ़े? बायोलॉजिकल, केमिकल. कौन कौन से वेस्ट से पोल्यूशन होता है? इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल. इंडस्ट्रियल वेस्ट. वेरी गुड. और सर सीवेज, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल, होता है सर, सीवेज एग्रीकल्चर, होता है. रेडियोएक्टिव, सीवेज. थर्मल. सर थर्मल,
एग्रीकल्चर वेस्ट, जी सर। Yes, sir. और किसे थर्मल वेस्ट, सर रेडियो एक्टिव। हैवी मेटल्स, medical हाँ सर, waste, heavy metal. और कौन से पोल्यूटेंट्स हैं? डिजॉल्व ऑक्सीजन डिमांड, मरकरी, Yes, sir. Oxygen फॉस्फेट्स, demand, mercury, DDT. नाइट्रेट्स, सेडिमेंट्स, मिट्टी, ओके, turbidity, टर्बिडिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सर। बैक्टीरिया, एल्गी, yes sir, pathogens, पैथोजेंस, ओके, ये सारे पोल्यूटेंट्स हैं। ओके, इन पोल्यूटेंट्स, सर बहुत सारे हैं। these are all water pollutants. तो वाटर पोल्यूटेंट्स के नाम अगर हैं तो ये आप बता सकते हैं। ओके, इनका अब पढ़ेंगे, इनका इफेक्ट क्या होता है। ओके, एक तो जो नदी है उसी पे सबसे बड़ा इफेक्ट होता है। ओके, उसका सारे जानवर मर जाते हैं, उसका इकोसिस्टम खत्म हो जाता है, एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाती है। ओके, सबसे बड़ा नुकसान तो पहले नदी को ही हो जाता है, वाटर बॉडी को। नदी है, लेक है, पोंड है, उस पर काई जम जाती है। देखी होगी आपने, किसी भी पोंड में आपने देखी होगी काई जम जाती है, उसे कहते हैं एल्गी ब्लूम, यूट्रोफिकेशन। ओके, पानी में डीओ कम हो जाती है, फिश मर जाएंगी, प्लांट DO बहुत का मतलब पानी सर? में प्लांट आ जाएंगे। डीओ क्या होता है? ओके, फिर आदमी पे क्या फर्क पड़ेगा? वाटर पोल्यूशन से हमें क्या फर्क पड़ेगा? तो हम लोग पिएंगे क्या, खाना कैसे बनाएंगे, खाएंगे क्या? वाटर पोल्यूशन से बीमार भी हो सकते हैं। हमें जॉन्डिस होगा, बहुत सारे बीमारी हो Water जाते हैं। बहुत कोलेरा सारे होगा, waterborne टाइफाइड diseases होगा, होंगे। एम्बियोसिस होगा। ओके, ये सर इवन कैंसर काउजिंग एजेंट भी है। हैवी मेटल से हमें क्या होगा? एक डिजीज है मीना माटा, वो मरकरी से होती है। यस सर, इसमें लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी भी कम जाता है। एक जापान का उदाहरण है, उसमें क्या हुआ, ये मीना माटा किसी जगह का नाम है जापान में। ओके, वो उधर क्या हुआ, एक इंडस्ट्री थी, वो इंडस्ट्री मरकरी डिस्चार्ज करती थी। अब हुआ क्या, मरकरी को फिश ने खा लिया। ओके, जो फिश में मरकरी आ गई, जो फिश के बाद उस फिश को आदमी ने खा लिया, तो क्या हुआ कि आदमी के बॉडी में मरकरी चली गई, यानी कि फूड चेन में मरकरी आ गई। अब आदमी को डिजीज हो गई, बहुत सारे आदमियों की डिजीज हो गई, एक पर्टिकुलर डिजीज हो गई। उस डिजीज का नाम ही मीना माटा डिजीज पड़ गया, क्योंकि वो जगह का नाम है मीना माटा, वहां पर सबसे पहले ये अक्कर हुई थी मरकरी से 1952 में। ओके, उससे क्या हुआ था, हाथ पैर सूज गए थे, बहरे हो गए थे लोग, विजन, मेंटल डीअरेंजमेंट हो गए थे। ऐसे ही एक डिजीज है, उसका नाम है इटाई इटाई। ओके, उसे इटाई इटाई, ये पेनफुल डिजीज है बोन्स और जॉइंट की। इसको आउच आउच डिजीज भी कहते हैं। ये कैडमियम के पोल्यूशन से होती है। ओके, कैडमियम से कैंसर होता है लीवर और लंग का। तो ये वाटर पोल्यूटेंट्स हैं और इससे इफेक्ट्स हैं। ओके, और जो हम डीडीटी यूज करते हैं, किसी पहले यूज करते थे बहुत ज्यादा, वो डीडीटी हम यूज करते थे एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर से वो डीडीटी आ गई पानी के अंदर, पानी से आ गई फिश के अंदर, फिश से आ गई हमारी बॉडी में। ओके, तो ये इससे क्या हुआ, ये हमारे बॉडी में आने के हमारे को उसने बीमार करना शुरू कर दिया। तो डीडीटी आजकल बैन हो गई है। ओके, डीडीटी से क्या हुआ, फिश को बर्ड से बचाया, बर्ड्स के अंदर भी डीडीटी चली गई। तो कहने का मतलब है कई चीज़ें फूड चेन में आ जाती हैं, फूड चेन में आके वो पूरी
इकोसिस्टम को खराब कर देती हैं। ओके, रीजन पता नहीं चलते लेकिन डिजीज बढ़ जाती है। ओके, तो ये जैसे अब ये जो हमारी जो ये जो पैंडेमिक है दैट अभी जो हम झेल रहे हैं वायरस, ओके, इसका कोरोना वायरस। बढ़ता जा रहा है। ओके, रीजन क्या है? ये अब रीजन तो यही है कि ये मैग्नीफाइड होता जा रहा है। दैट इज एयर बॉर्न डिजीज। ओके, एयर से हो रही है हमें। अब हो सकता है पानी से हो रही हो या नहीं हो रही हो, अभी हमें इसका पता नहीं चला कि इट इज अ वाटर डिजीज, वाटर बॉर्न और एयर बॉर्न। जनरली से एयर बॉर्न ही माना जा रहा है। ओके, फिलहाल तो ओके, तो ये रिसर्च चलती रहती है, तो हो सकता है थोड़े टाइम बाद पता चले कि भाई ये एयर से नहीं पानी से हो रहा है। ओके, यू कांट से एनीथिंग कि कल क्या पता सर मेनली तो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से ज्यादा होती है ना सर। हाँ, हो सकता है कि ये किसी बॉडी में चली गई हो, फिश में चली गई हो। अब पिछले दिनों सुना ये वायरस उसमें पाया गया, शेर में, कर्नाटक में जंगल में शेर के अंदर ये वायरस पाया गया है। ओके, हो सकता है थोड़े टाइम बाद पता चले कि चिकन में चला गया था, चिकन लोगों ने खाया, वो बीमार हो गए। गॉड नोज व्हाट विल हैपन। मतलब जापान के न्यूज़पेपर में आया हुआ था, हैं? ये बैट चमगादड़ में ढूंढ निकाला है सर। हाँ, ये चमगादड़ से हमारी बॉडी में आ गया तो ये डिजीज ये ट्रांसमिट होती है, फूड चेन में आ जाती है ना, तो प्रॉब्लम करती है और एक्यूमुलेट होते हैं। ओके, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन एक बहुत अच्छा टर्म है। जो आप देखते हैं रिवर में जो पानी हरा हो जाता है ना, नीला नीला हरा, वो तालाब में भी। तालाब में जनरली, रिवर में कम होता है, तो रुके हुए पानी में ज्यादा होता है, स्टैग्नेंट वाटर में, तालाब लेक में ज्यादा होता है। हाँ सर, तो जैसे ये तालाब में जाते यूट्रोफिकेशन है। वो होता क्यों है? जब हमारा जो वेस्ट है उसमें नाइट्रेट और फॉस्फेट्स होते हैं, वो जब ज़्यादा हो जाते हैं तो अगर किसी पोंड में या लेक में, तो उसकी वजह से ये काई जम जाती है। दैट इज कॉल्ड द यूट्रोफिकेशन। ओके, एक ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को अगर अलग से देखें हम, तो किसी भी जगह में पानी को पोल्यूट हो जाता है। जो हमारा सीवेज है या हमारा जो पेस्टिसाइड्स हैं या एग्रीकल्चर वेस्ट है या और भी वेस्ट है, ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जब हम ग्राउंड पे उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो जाता है और वही ग्राउंड वाटर फिर हम पी जाते हैं, तो उसको प्रॉब्लम होती है। नाइट्रेट के एक्सिस से एक डिजीज होती है मैथेमोग्लोबिन। ओके, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है कि इससे बच्चे भी नीले पड़ जाते हैं, खासकर जब पैदा होते वक्त। दैट इज ड्यू टू मैथाग्लोबिनिमिया, हाई नाइट्रेट लेने से। होता है उसमें। फ्लोराइड ज़्यादा लेने से स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है। ओके, तो ये सारी बीमारियां जो भी हैं वो मोस्टली पोल्यूशन की वजह से होती हैं। ओके, मोस्ट ऑफ दी जितनी भी डिजीज हैं दैट इज ड्यू टू पोल्यूशन। हम कहते हैं भगवान ने कर दी। ओके, इसका मेन रीजन हम है। ये सर, हाँ सर, फालतू में ब्लेम करते हैं कोई भी God चीज को, सर सारी। होती है भगवान पे छोड़ देते हैं हर चीज। हाँ, कि भगवान एरेस्निक होता है। एरेस्निक इज अनदर प्रॉब्लम। ये बिहार में बहुत है। बहुत सी डिजीज जो है एरेस्निक से की एक्सेस से होते हैं। ये बिहार में बहुत प्रॉब्लम है। दैट इज कॉल्ड द ब्लैक फुट डिजीज। सर ऐसे क्यों है सर? दैट इज कॉल्ड द एरेस्निक डिजीज। हमारे ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक का बहुत ज्यादा मात्रा पाया जाता है, इसलिए। तो ये सब डिजीज है ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। आर्सेनिक सर से एक बार कैंसर भी होता है ना? सर एक साइंटिस्ट को आर्सेनिक दे दिया गया था। हाँ, मतलब कैंसर भी होता है। ओके, अब ऐसे वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करेंगे? दैट इज अनदर इशू। इसके लिए हम लगाते हैं एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। जब हम किसी इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में लगता है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, उसे कहते हैं ईटीपी। और शहरों में लगता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसे कहते हैं एसटीपी। ओके, अब इसको ट्रीटमेंट करते हैं पानी का। ट्रीटमेंट का मतलब है जितने भी पोल्यूटेंट है उनको निकालो। ओके, व्हाट इज ट्रीटमेंट? जो हमने पोल्यूटेंट पढ़े हैं उनको निकालो। अगर एक पानी आपको गंदा मिले, मान लो, ओके, आपको मान लो पानी गंदा आ रहा है, तो आप कैसे ट्रीट करेंगे पीने के लिए? आरओ लगवा के सर।
आरओ लगा के सर, सर ये मैसेज होते हैं के सर, सेडिमेंटेशन होता ओके, है, आरओ नहीं है तो कोगुलेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है सर सर। फर्स्ट के ऑफ उबाल के ऑल क्लोरीनेशन एक प्रोसेस होती है सर। ओके, आप कैसे ट्रीट क्लोरीनेशन करेंगे? सर अगर सर जो बड़े पार्टिकल होंगे सेडिमेंटेशन से सर हाँ, उन्हें एक रिमूव तो कर सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन करेंगे। होता है, फिर एक और कोगुलेशन होता है सर, हाँ, फिल्ट्रेशन होता है सर। सेडिमेंटेशन करेंगे, गुड। और सर किसी ने प्यूरिफिकेशन क्लोरीनेशन बोला था। कोगुलेशन सर, कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन। क्लोरीनेशन से डिजीज को, वो जो पैथोजेंस को मार देंगे, दैट इज हाँ कॉल्ड द सर वो कर क्लोरीनेशन। जी सर। ओके, और And sir, Sir, boiling common बॉइलिंग method करेंगे, which is पर used in homes. फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेशन। ओके, फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। हमारे जो, अब जैसे हमारे घरों में जो पानी आता है उसको बॉयल तो नहीं कर सकते ना सब पानी को। यस सर। उसमें हम 3 चीजें करते हैं, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और क्लोरीनेशन। ओके, ये तो ड्रिंकिंग वाटर का हो गया। और ऐसे ही उल्टा करोगे तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी होता है। ओके, उसमें क्या करते हैं, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, सबसे Sludge ज्यादा column, sir. ऑर्गेनिक लोड होता है। ओके, ऑर्गेनिक लोड मीन्स जो वेस्ट है वो ऑर्गेनिक लोड कहलाता है। उस ऑर्गेनिक लोड को हम डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज कैसे करते हैं, उसके उसके अंदर कुछ हम माइक्रोब छोड़ देते हैं जो उसको खा जाते हैं। ओके, उसके बाद उस माइक्रोब को हटा देते हैं, तो उससे हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो जाता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको अगली क्लासों में मिलेगी जब आप डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, अभी मोटा मोटा ये है, उसको भी एक हम उसको डिकम्पोज करके हम उसको ख़त्म कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं। ओके, तो ये उसे कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट होता है। टर्शरी ट्रीटमेंट होता है सीवेज का, मान लो बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसको फिल्टर कर देते हैं हम, या क्लोरीनेशन भी कर देते हैं। अगर कई जगह पर यूवी रेडिएशन से भी क्लोरीनेशन कर सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं सीवेज ट्रीटमेंट के। वाटर के लिए होता है सर। हाँ जी, सर डिसइंफेक्टेड वाटर के लिए होता है सर। सर एक चीज और भी ओके, दीज आर द वेरियस ट्रीटमेंट मेथड, सीवेज ट्रीटमेंट, एफएन एक चीज और भी ट्रीटमेंट। होती है। इसके डिटेल में पढ़ेंगे कैसे तो plant- अभी आप जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे ना, 4th सेमेस्टर में या 3rd सेमेस्टर Yes, sir. में, तो पूरी एक किताब है सर, उसमें एक water treatment आपकी है। वेस्ट Waste वाटर treatment इंजीनियरिंग। plant। ओके, उसमें आप वेस्ट वाटर कैसे ट्रीट किया जाता है, पानी कैसे ट्रीट होता है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम। पूरा एक सब्जेक्ट है इसके ऊपर हमारा। ओके, नेक्स्ट सेमेस्टर। हाँ जी, थर्ड सेमेस्टर है सर सर। नेक्स्ट सेमेस्टर में सर। हाँ 3rd सेमेस्टर में 4th में। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे ट्रीट किया जाता है। ओके, तो अभी मोटा मोटा पढ़ लो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, ईटीपी और एसटीपी लगाते हैं हम पानी को ट्रीट करने के लिए। कोई देखा है आपने एसटीपी? यस सर, कश्मीरी गेट। ओके, अच्छी। एसटीपी है, ओखला बंदर भारत का सबसे बड़ा। तो ये सब आप देख लीजिएगा, अभी तो इतना नहीं है देखने का वक्त। ओके, तो अभी आप अगले सेमेस्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आप अच्छी तरह पढ़िएगा उस वक्त। पूरे 6 महीने आप यही पढ़ते रहेंगे कैसे ट्रीट किया जाता है। ओके, इसके साथ ट्रीट के साथ आप सीवर लाइन पढ़ेंगे। ओके, सब कुछ पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा एरिया। वाटर डिमांड नहीं पड़े, वाटर डिमांड भी वाटर topic है डिमांड उसका। पढ़ेंगे, तो ये सब हमारा एरिया है। पता है, ये मैंने तभी आपको बोला कि हमारे लिए इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। पहले तो केवल सिविल वाले करते थे इन्वायरमेंट, बाकी कोई करता ही नहीं था। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट था। पर लेकिन मैंने पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा लोग, अब दूसरे लोग भी आ गए हैं इसमें। केमिकल इंजीनियर आ गया है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी आ गए हैं। ओके, और मैकेनिकल इंजीनियर भी आ गए हैं, तो सारे आ गए हैं। लेकिन मेन सब्जेक्ट अब भी हमारा दिल्ली जल बोर्ड में सारे सिविल इंजीनियर ही लिए जाते हैं मोस्टली। अगर दिल्ली जल बोर्ड का अगर आप स्टाफ देखें तो 80% सिविल इंजीनियर हैं। और सिमिलरली एमसीडी में भी 80% सिविल इंजीनियर ही हैं। तो अभी भी हमारा कब्जा है इस पर्टिकुलर Environment job। एनवायरमेंट। ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको प्रायर सब्जेक्ट मत समझिए, इट इज़ अवर सब्जेक्ट। तो बाकी लोग जो आते हैं वो सिर्फ नाटक करके चले जाते हैं। ओके, मेन हमारा ही है। अनदर इज सॉइल पोल्यूशन।
ओके, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? जो मिट्टी खराब हो गई, हाँ, सॉइल कंटामिनेट हो गई, बंजर हो गई, ओके, दैट इज कॉल्ड द सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन कैसे होती है? जैसे गाजीपुर का एरिया, वो कह सकते हो सॉइल पोल्यूशन हो गया। ओके, अब ये क्या होता है कि जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, वाटर पोल्यूशन की वजह से भी सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, फ्लड से भी सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, एग्रीकल्चर वेस्ट से भी सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, जंगल काटने से भी सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, ओके, ओवर ग्रेजिंग से भी सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। तो ये सब कारण, एसिड रेन से भी सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। ये सारे हमारे कारण हैं। इरोजन, सॉइल इरोजन से भी सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। किसी सैंड से अगर ट्रांसफर हो जाए, सॉइल ट्रांसफर से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। मतलब रेत थी उस इलाके में, ऐसा नेचुरल क्लाइमेट ये है कि सारी डस्ट वहाँ से ट्रांसफर हो गई, तो भी सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। ओवर एग्रीकल्चर से भी सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। तो दीज आर द वेरियस रीजंस विच कॉज द सॉइल पोल्यूशन। ओके, वेस्ट डंप्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, ये सब सॉइल पोल्यूशन करते हैं। ओके, हॉस्पिटल वेस्ट सॉल्यूशन करता है। ये सारे सॉइल, रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो हमारे रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं उसको भी हम मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, तो ये भी सॉइल पोल्यूशन करते हैं। मतलब हमने तो छोड़ा ही नहीं कुछ। ओके, हवा, पानी, सर ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं सर, निकल, मरकरी, हवा, कॉपर। पानी, मिट्टी, सबको पोल्यूट कर दिया। स्पेस, एग्रोकेमिकल, जो एग्रीकल्चर में केमिकल्स यूज होते हैं उसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। पेस्टिसाइड्स, उसकी वजह से डीडीटी। ओके, माइनिंग से भी हमारा सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। ओके, ये हम जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से भी सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग से भी सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। ओके, अब बताइए कोई चीज हमने छोड़ी है? सर स्क्रीन भी थोड़ा सर। कंट्रोल कैसे करेंगे? उसका उल्टा कर दीजिए। ओके, पेड़ लगाकर और ओवर एग्रीकल्चर नहीं करके, ओके, वेस्ट को प्रॉपर डिपोज करके, प्लांट अर्बनाइजेशन करके, एडवांस साइंटिफिक मेथड करके, नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज़ करके, ओके, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करके, प्रॉपर सैनिटरी हैबिट करके, टॉयलेट्स बनाकर, पब्लिक अवेयरनेस करके, लोगों में एजुकेशन फैला के, रिसाइकल करके, ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपरली ट्रीट करके, जितने भी टॉक्सिक मेटल है उनको बैन करके। ओके, दीज आर द वेरियस मेजर्स बाय विच यू कैन स्टॉप द सॉइल पोल्यूशन। कोई भी अगर आपको कारण पता है किसी भी पोल्यूशन के, तो उसको रोक सकते हैं आप, उसके कारणों को उल्टा कर दीजिए। अगर रोकना पता है तो कारण बता सकते हैं, वाइस वर्सा खेल है। ओके, बाकी जो इफेक्ट्स है ह्यूमन बॉडी पे वो तो सब सेम है। कैंसर हो सकता है, कार्सिनोजेनिक होते हैं, बीमारियां फैला देते हैं, फूड चेन में चले जाते हैं, बोन को ख़राब करते हैं, आँखों को ख़राब करते हैं। ओके, सारे जो हर एक पोल्यूशन के डिजीज़ तो है ही है। तो ये सब डिजीज भी है, थोड़ा कंट्रोल करना भी मुश्किल है सर। कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल तो बेसिक तो कंट्रोल का तो यही है कि आप जो है उसका अपनी नीड घटाइए, पॉपुलेशन घटाइए, साइंटिफिक मेथड यूज़ कीजिए, रिसाइकल कीजिए, ओके, ग्रीड को कम कीजिए। तो ये सब यूज़ है। अब ये पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, उसका भुगत भी रहे हैं हम। पोल्यूशन पूरा संसार भुगत पॉपुलेशन रहा कम हो रही है सर, है। पॉपुलेशन कम हो रही है। हाँ, अब ये जो मैंने जैसे बोला, अभी तो हम कह रहे हैं हवा से है, हो सकता है कल पता चले खाने से हो रहा है, और कल नहीं सर, कई चीजें हैं सर, एनवायरनमेंट खुद ही कल अपना पता काम चले कर लेता है पानी सर। से हो रहा है। सर इतना फास्ट फैल रहा है जो लोड जाता है धरती पर, हर लोड जाता सर है। कई कार होता है ना सर, एनवायरनमेंट खुद ही अपना पॉपुलेशन कम कर देता है सर। ओके, जैसे अभी अभी तो कर ये रहा कह है। रहे हैं कि आदमी से आदमी कांटेक्ट से हो रहा है। ओके, हाँ जी सर। पता नहीं है पानी से भी हो रहा हो,
क्या कह सकते हैं? हाँ सर, क्या कह सकते, रीजन कुछ भी हो सकता है। ओके, ये साइंटिस्ट बताएंगे कुछ टाइम बाद, पता पता चला देर इज अनदर वे, और हम जो कोशिश करें मास्क लगा के घूम रहे हैं। हाँ सर, जो घर में पानी आ रहा है, हैं? जो पानी आ रहा है सर पाइपलाइन के थ्रू, हाँ, तो पानी तो सब पी रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं पानी को, पर लेकिन पानी में वायरस तो आरओ वायरस नहीं हटा सकता। मिनरल्स यस सर। ओके, हैवी मेटल हटा सकता है थोड़ा सा, आरओ से आप रिवर्स ऑस्मोसिस करके थोड़ा सा अगर यूवी है तो थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका फायदा भी कम है सर, उसमें वेस्टेज ज्यादा होती है पानी की। बॉइलिंग और से थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं पीने के लिए, बट अभी तक पता नहीं चला ना ये पानी से आ रहा है। तो जब ये तक सब पता लगेगा तब तक हाँ? काम हो जाएगा सर। नहीं यार, तब पता चल, लोग करे होंगे, नहीं होगा पानी से, मैं तो ऐसे एक बात कह रहा हूँ। अगर आ, पानी पानी पीना से पसंद करेंगे सर। ये तो मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कुछ ये पता नहीं है ना। दैट इज अनदर इज मैरीन पोल्यूशन। समुंदर को भी नहीं छोड़ा भाई साहब हमने, समुंदर को भी पोल्यूट कर दिया, दैट इज कॉल्ड द मैरीन पोल्यूशन। उसमें हमने इतना तेल गिराया है समुंदर के अंदर टैंकर से, उसको भी नहीं छोड़ा। पूरा समुंदर को कभी भी आप आज से 20-25 साल पहले समुंदर में आप तो नहीं गए होंगे, तो लोग नहाते थे समुंदर के पानी से। अब तो समुंदर का पानी भी तेज चिपचिपा हो गया, ओके, उसमें इतना ऑयल हो गया, तो हमने समुंदर का भी पोल्यूट कर दिया। मतलब अगर आप देखेंगे तो मुंबई का बीच आपको अलग नज़र आएगा, अगर आप केरला के बीच जाएंगे वो ज़्यादा साफ नज़र आएंगे। तो हमने तो पोल्यूशन जो है मैरीन पोल्यूशन कहते हैं उसको, मैरीन पोल्यूशन को भी नहीं छोड़ा। उसके अंदर भी सबसे अच्छा सर डोमेस्टिक अंडमान निकोबार का है सर। डोमेस्टिक सीवेज अंडमान डाल निकोबार दिया। का बीच सर सबसे अच्छा है। तो ये सब कारण है भैया, तो ये सब आ, वो इसलिए वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा नहीं ये है सब इसलिए। कारण है पोल्यूशन के, तभी तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, एक चैप्टर भी बढ़ा दिया पोल्यूशन, एक सब्जेक्ट बढ़ा दिया। नहीं, जी सर। पहले ये नहीं पढ़ाया जाता था सब्जेक्ट, अब तो सबको पढ़ाया जाता है, तो ये एक सब्जेक्ट भी पढ़ने के लिए बढ़ा दिया पोल्यूशन ने। सीवेज डिस्पोज करते हैं ओशन में, ओके, बहुत बड़ा सीवेज पाइप जाता है ओशन में। ओशन में कहते हैं यार पानी इतना सारा पानी है, इसमें मिला दो बिना ट्रीट किए, ओके, ये फिलॉसफी थी पहले। बिना ट्रीट के पानी को समुद्र में मिला दो, क्या फ़र्क पड़ता है, इतने सारी पानी में थोड़ा सा पानी अगर गंदा मिल गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक साफ़ हो जाएगा वो भी, पर इतना ज़्यादा मिला दिया कि वो अब नुकसान पहुंचा रहा है। ओके, ह्यूमन साइकोलॉजी है सर, पर ह्यूमन यही सोचता है। ऑयल स्पिल जो होता है, ये भी कई बार क्या होता है, जहाज का टैंकर भी फट गए, उसकी वजह से भी तेल फैल जाता है, और तेल की तो प्रॉपर्टी आपको पता ही है, वो पानी के ऊपर आती है, ओके, करता है सर। उसके कारण पानी के ऊपर आती है, फिर नीचे धूप नहीं पहुंच पाती, उसके बाद कारण जितनी भी ऑयल रिफाइनरी हैं, ओके, ऑयल रिफाइनरी जितनी भी है समुंदर के किनारे बनी हुई हैं, ऑयल रिफाइनरीज गुजरात में बनी हुई हैं, ओके, थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में है, तो ये सारी मुंबई में भी है। ऑयल रिफाइनरी इसलिए बनी हुई है वहाँ पर कि अपना पानी वो समुंदर के अंदर डाल दें, अपना कूड़ा, ओके। तो ऑयल रिफाइनरी हमारे को ऑयल रिफाइनरी जो है वो मैरीन को इकोसिस्टम को ख़राब कर रही है, मतलब जो तेल आता है उसको भी नहीं छोड़ा। तो अब हम तो बड़े महान आदमी हैं ना सारे, ओके। मैरीन पोल्यूशन का इफेक्ट सबसे पहले तो वो उसके जीव जंतुओं में पड़ता है, फिर हमारे को और पड़ता है, ओके, हमें देखने में अच्छा नहीं पड़ता, जीव जंतु में पड़ता है, फिश में आ गया, फिश खराब हो गई तो हमने खा ली, ओके, हम बीमार हो गए, ओके, हम नहाने चले गए समुंदर में तो सारी बीमारियां हो गई, ओके। समुंदर से हमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं खाने के,